हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज का जो सेशन होने वाला है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, गामा फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके अंदर हम क्या है एक्चुअल में गामा फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। बट अभी क्या है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर साइन थीटा कॉस थीटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसको हम गामा फंक्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के होंगे जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जिसको अगर ट्रेडिशनली हम अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इसमें यहाँ पर यूज़ लेते हैं। तो अब देखो सेकंड स्लाइड में मैं स्विच करता हूँ। अभी क्या क्विक रीकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो रीकैप में ये है चीज़ कि हमको पहले तो सिंपल सा व्हाट इज़ गामा फंक्शन, तो हमको यहाँ पर गामा फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज गामा फंक्शन? दिस इज इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 डॉट dx। सो दिस इज कॉल्ड एज गामा एन। गामा एन का फंक्शन हमको पता है क्या होता है, ये हमने यहाँ पर बता दिया। इसकी एक प्रॉपर्टीज थी, तो हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी थी। गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ गामा एन, पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये दोनों हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि द वैल्यू ऑफ गामा हाफ इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू हमको पता है, हमने निकाली थी 1। तो ये क्या कोई रिकैप है जिसमें हमने गामा फंक्शन पढ़ लिया, ये गामा की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली, और गामा हाफ क्या होता है और गामा 1 कैसे होता है, इन सबको निकालना हमने यहाँ पर सीख लिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब ये जो मेरा सेशन है, इस सेशन के बारे में बताता हूँ मैं कि ये वाला सेशन पर्टिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया मैंने, ये क्यों यूज़ किया है। मान लेते हैं जैसे कोई इंटीग्रल दिया हुआ, लेट्स से दिस इज 0 to π/2, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हमारे पास sin x cos x डॉट dx। अब देखो अगर मैं 12th के मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से दिमाग में लगाऊँ तो सिंपल चीज़ है, इसका बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। मैं क्या करूँगा आगे 1/2, ये 0 से π/2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x एंड दिस इज cos x डॉट dx। ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास sin 2x, क्या हो जाएगी sin 2x इंटीग्रल 0 से π/2 और हाफ पहले से है। और sin 2x का हमको पता है क्या होता है, cos के अंदर होता है बट वो माइनस के अंदर, और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है तो आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन इसी चीज़ के अंदर क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन ये आ जाए सेम टू सेम क्वेश्चन, लिमिट सेम हो जाए और हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 48 आ जाए x, और cos की पावर आ जाए 2x डॉट dx। अब देखो इसके अंदर मैं क्या इस वाली ऊपर वाली मेथड से जो किया उससे सॉल्व करना इसमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव द पावर इक्वल टू 48, मतलब 48 पावर है इसकी। मैं कैसे सॉल्व करूँगा, कुछ भी आ सकता है, ये साइन क्यू x आ सकता है और ये cos की पावर 9x आ सकता है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा। तो जो इस टाइप के जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, इसी को हम क्या सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गामा फंक्शन यूज़ करते हैं। आगे जब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो गामा फंक्शन का यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर अपने यहाँ पर अच्छी तरह से गामा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर दिया तो जो बीटा फंक्शन पढ़ेंगे हम उसके अंदर बीटा फंक्शन में भी यही चीज़ पढ़ेंगे। और ये दिमाग में सेट रखना, याद रखना कि अगर आपकी गामा फंक्शन अच्छी तरह से क्लियर है तो आपको बीटा फंक्शन बहुत ईजिली समझ में आएगा, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों के बीच में रिलेशन भी निकलेगा, वो भी मैं वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अब देखो हमारे पास हमारा एजेंडा पता चल गया आज का क्या है कि क्यों इसकी मतलब गामा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नीड थी। अब देखो यहाँ पर क्या, मैं पहले एक फॉर्मूला लिखूँगा जो हमको याद रखना अच्छी तरह से। मैं तो कहना चाहता हूँ रट लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, हर जगह पूछेंगे। और अगर गामा फंक्शन अगर मैं बनाना चाहूँ क्वेश्चंस तो किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सा इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज़ है क्या क्या है। फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स 3-4 एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरह से फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम जड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो द फॉर्मूला इज़ व्हाट, पहले मैं हेडिंग ले देता हूँ, गामा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। गामा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखूंगा तो मैंने पहले लिमिट बता दी थी 0 से π/2। यहाँ देखो अब साइन की पावर मैंने m किया, ठीक है ना, और बाद में cos की पावर मैंने किया n, ठीक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है जैसे पहले बताया था, तो यहाँ पर क्या m हो जाएगा 48, n हो जाएगा 2। तो बस मैंने इसको क्या m और n लिख दिया, मतलब मैंने ऐसा बताया नहीं, मैंने सिलेक्ट कर दिया कि भाई साइन की पावर m होगी और cos की पावर n होगी, मैंने ये बता दिया। अब इसका देखो आगे मैंने क्या लिखा है, दिस इज इक्वल टू गामा
m प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय गामा n प्लस 1/2 और ये अपॉन में हो जाएगा गामा m प्लस n प्लस 2/2। सो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको अच्छी तरह से रट लेना है और इजी है मेरे हिसाब से, बिकॉज हमको पता है साइन की पावर m दिया हुआ है और कॉस की पावर n दिया हुआ है। तो देखो इक्वल टू क्या सिस्टम है, गामा के अंदर m की जो वैल्यू है उसके साथ में +1 कर दूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय गामा के अंदर जो n की वैल्यू है जो कि कॉस की पावर है उसके साथ 1 प्लस कर दूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूँ, और अपॉन में जब करूँगा तो ये 2 टाइम्स होगा गामा इंटू दोनों m और n दोनों ऐड कर दूँ और +2 कर दूँ और पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दूँ। तो ये देखो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला हमको अच्छी तरह से याद हो गया, तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे, तो ताकि एग्जांपल करेंगे ना तो हमको इसके सॉल्यूशन याद हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो मैं लिखता हूँ, सिंपल एग्जांपल देखता हूँ मैं इसका। सो सॉल्व इंटीग्रल 0 से π/2, इंटीग्रल मैंने लिख दिया, दिस इज sin 3x cos 2x डॉट dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, n की वैल्यू है हमारे पास 2। सो ऑन कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, हमको पता है, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला विच इज sin टू दी पावर mx मल्टीप्लाई बाय cos टू दी पावर nx डॉट dx इज इक्वल टू गामा, जो साइन की पावर है उसके अंदर 1 प्लस कर दूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय जो cos की पावर है वो है n प्लस 1/2 कर दूँ, अपॉन के अंदर 2 टाइम्स करूँगा क्या, गामा के अंदर m को n को ऐड करके 2 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। सो ये तो मैंने फॉर्मूला ले दिया, अब ऊपर वाला अप्लाई करते हैं। सो जो ये अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 + 1/2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 1/2। ओके, सो अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज़ 3, 2 और ये 2/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई थिंक गामा, देखो 4/2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास होगा 3/2 और अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा 3 प्लस दिस इज 7, तो 7/2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, हम ये कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 2 की वैल्यू मतलब देखो 2 प्लस मतलब 1 + 1 करता हूँ तो गामा n की वैल्यू हिसाब से देखो तो n की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का अंदर 1 माइनस कर दो विच इज़ 1/2, और फिर गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π, अपॉन में 2 टाइम्स, अब 7/2 का 1 माइनस करूँगा तो विच इज़ 5/2, फिर 5/2 में से 1 माइनस करूँगा तो 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करूँगा तो हाफ, और हाफ की वैल्यू कितनी होती है √π। सो दिस √π विल बी कैंसिल बाय दिस √π, ये 2 होगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ये जो 2 है ये भी इससे कटेगा, तो 2 तो आ जाएगा हमारे पास ऊपर और नीचे हो जाएगा 5 3 = 15। सो दिस इज़ द आंसर। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मेरे साथ में ऐसा क्वेश्चन दे देते और मैं ट्रेडिशनल ये क्वेश्चन करता तो डिफ़िकल्ट होता है ना, क्योंकि मैं इसको अगर चलो sin x² करूँ फिर उसको 1 - cos θ करूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब कैसे मैं कहना कैसा चाह रहा हूँ, जैसे cos² θ है इसको मैं कर दूंगा 1 - sin² x कर दूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा sin³ x - sin टू दी पावर 5x। अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व कैसे करूँ, ये फिर हम यहाँ फंस जाते हैं, फिर से फंस जाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हमको क्या ये आंसर लाना था। बस दिमाग में ये चीज़ याद रखना कि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, इसके अंदर ये जो लिमिट्स है ये सेम टू सेम ऐसी होनी चाहिए, और अगर लिमिट नहीं है तो हमको उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, मान लो 0 से 2π दिया हुआ है तो मैं इसको इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करके 0 से π कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल प्रॉपर्टीज़ याद नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, या मान लो यहाँ पर लेट्स से दिस इज़ π/2 और ये π/4 दिया हुआ है। अब इन दोनों क्या करेंगे, तो इसके अंदर भी यूज़ करके हम कैसे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो भी करेंगे। तो एक मैंने क्या है आपको ओवरव्यू करके एक बेसिक क्वेश्चन बताया आपको। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास भी एक किताब है, तो बुक के अंदर तो क्या है काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, तो मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसको अपनी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो तो पहला एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 1। ये थोड़ा सा मतलब पहले वाले से टफ होगा, बट यूँ देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखो cos की पावर 3 θ मल्टीप्लाई बाय sin²
6 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो जाए। क्या देखो लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है 0 से π/6 दी हुई। ठीक है ना, तो यहाँ π/2 नहीं दी, तो हमको π/2 चेंज करनी है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसका। अंदर क्या दिया हुआ, cos की पावर 4 3 थीटा, साइन की पावर 2 6 थीटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको और जस्टिफाई कर देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो सबसे स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, कहीं जगह खाली है यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि अगर 0 से π/2 दिया हुआ है और यहाँ पर cos mx दिया हुआ है या sin nx दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। वैल्यू अलग नहीं आएगी, सेम चीज़ है। बस यहाँ पर क्या होगा कि cos की पावर है ना, पहले sin की पावर आ जाएगी हमारे पास, फिर जो cos की पावर है वो आ जाएगी हमारे पास, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो cos sin आगे पीछे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस याद होना चाहिए कि cos की पावर क्या है और sin की पावर क्या है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होना। सो देखो अभी यहाँ जैसे मैं सॉल्यूशन करूँगा तो हमारे पास cos 3 थीटा आ रहा है और sin 6 थीटा आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ लग रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पहले ऐसा करते हैं कि ये sin 6 थीटा है ना, मैं सोच करता हूँ ऐसा करता हूँ, सबको 3 थीटा में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो sin 6 थीटा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज 0 से π/6 कर दिया मैंने, दिस इज cos टू दी पावर 4 3 थीटा। अब इसको अगर मैं 3 थीटा में चेंज करूँगा तो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगूंगा। तो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा है। और इस पूरे का क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। ठीक है, और पीछे हमारे पास हो गया डी थीटा। ठीक है, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं और लिख देता हूँ, जैसे दिस इज 4 बार क्यों, बिकॉज 2 का स्क्वायर तो कांस्टेंट बार लिख दिया। ये 0 से π/6 हो गया। अब देखो यहाँ पर sin थीटा मैं आगे लिखता हूँ, कितना आएगा, sin 3 थीटा स्क्वायर आएगा, बिकॉज ये स्क्वायर है। अब यहाँ cos का स्क्वायर और यहाँ cos की पावर 4 है, तो दोनों मिलाओगे तो cos की पावर 6 हो जाएगी। तो दिस इज cos टू दी पावर 6 3 थीटा डॉट डी थीटा। अब 3 थीटा को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो 3 थीटा को क्या हम t लेट कर देते हैं। सो लेट 3 थीटा इज इक्वल टू t। तो जब इसको t लेट करेंगे सो वी विल हैव 3 टाइम्स ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और सिंपली डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, दिस इज 4/3, बिकॉज ये d3 बाई डी थीटा बाहर आ जाएगा। दिस इज लिमिट 0 से π/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t, और यह आ जाएगा cos टू द पावर 6t डॉट डी टी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। अब इसके बाद जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, 4/3 तो ऐसे से लिख देंगे। अब गामा m कितना है ये और n कितना है ये, तो गामा के से क्या लिखते थे हम, गामा m प्लस 1/2 लिखते थे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज 2 प्लस 1/2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n विच इज 6 प्लस 1/2। अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा m विच इज 2, n इज 6 प्लस 2/2। तो ये चीज़ हमको सॉल्व करनी है। दिस इज 4/3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गामा 3/2। एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7/2। ओके, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ, देखो गामा दिस इज आई थिंक ये 10 हो जाएगा, तो 10/2 इट इज़ 5। ओके, इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4/3 इंटू गामा 3/2 का कैसा होगा 1/2 इंटू √π, फिर 7/2 के अंदर 1 माइनस करेंगे तो 5/2, उसमें से 1 माइनस करेंगे 3/2, उसमें से 1 माइनस करेंगे हाफ, और हाफ की गामा हाफ की वैल्यू ये है। अपॉन के अंदर 2 इंटू इसका देखो गामा 5 का क्या होगा, इससे एक कम उसका फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 3 2 1। सो जब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये चीज़ हो जाएगी। तो देखो पाई तो हो गया 2 बार, ठीक है, और ऊपर हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 3 इस 3 से कटेगा, ये 4 से ये 2 कट जाएंगे, ये 2 होंगे, ये 2 बाद में इससे कट जाएंगे, तो ये हमारे पास नीचे जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 192। सो द आंसर विल बी 5π192। तो ये सिंपल तरीके से, सिंपल नहीं था बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट ईजिली हो सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम इतना है नहीं आपको, और आपको करने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रल, लिमिट्स दी हुई है हमारे पास π/2, और यहाँ दिया हुआ है sin 6x dx। अब देखो यहाँ पर cos x दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। cos x नहीं दिया हुआ है ना, तो cos x की पावर 0 लेट कर दो हम। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन दिस कैन बी रिटन एज 0 से π/2
साइन टू द पावर 6x, दिस इज कॉस टू द पावर 0x डॉट dx। बस अब फॉर्मूला लगा तो द वैल्यू ऑफ m इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 0, सो फॉर्मूला इज m प्लस 1 विच इज 6 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय गामा, दिस इज मल्टीप्लाई, डॉट लगा देता हूँ, गामा 0 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ गामा 6 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2, so this will gives us gamma 7/2 and gamma half अपॉन में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा 6 प्लस 2 8, 8/2 4 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी अपने 7/2 में से 1 माइनस 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, और यहाँ पर गामा आपकी वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, अपॉन के अंदर हमारे पास 2 आ गया, 3 2 1। ओके, अब देखो कुछ जो चीज़ें कट रही है उस चीज़ को काट लो। अब देखो ये 2 जो सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे 2 नीचे डिनोमिनेटर्स में आएंगे, ये 3 जरूर कट सकता है, मैं मान सकता हूँ, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर तो हमारे पास हो गया 5, यहाँ हो गया 5, ठीक है, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 32, बिकॉज 2 कितने टाइम है, 5 टाइम है, 2 की पावर 5 इज 32। सो ये हमारे पास आंसर हो गया, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आपको मैंने। बस यहाँ पर क्या घबराने की बात नहीं, अगर साइन की पावर 6x लिखा हुआ है तो कोई नई चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 बताते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है 0 से a, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और dx दी हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ सोचना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है, कोई लिमिट ट्रिग्नोमेट्री की वो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिया हुआ, ना तो लिमिट दी हुई 0 से π/2, तो अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमको कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज इसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप खुद दिमाग में अपने माइंड में ये सोचिए कि अगर मैं a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कुछ लेट करूँ और उसको माइनस करूँ, तो क्या ये 3/2 है पावर कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो बस क्या करना है, हमको यहाँ लेट करना है, क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। मैंने क्या लेट किया, a साइन थीटा, क्योंकि जब यहाँ लेट करूँगा तो ऊपर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सिंपल तरीके से, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डॉट डी थीटा। क्या लिमिट्स चेंज होगी? बिल्कुल। तो लिमिट्स जब चेंज होगी तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 0 ही आएगी, क्योंकि साइन थीटा 0 पे आता है। और जब यहाँ x की वैल्यू a थी, तो जब थीटा की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू a डाल रहा तो a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन थीटा 1 मतलब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, तो वो आएगी π/2 के अंदर, तो थीटा क्या हो गया π/2। सो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज 0 से π/2। अब यहाँ x को मैंने क्या लेट किया है, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट, दिस इज a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डॉट dx है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसका आगे वाला स्टेप्स लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर आगे, तो ये वाली इक्वेशन, अब इसमें क्या करते हैं, मैं ये a स्क्वायर है ना, इस a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आ गया a स्क्वायर, दिस इज 0 से π/2। अब यहाँ लिख दूंगा मैं अपने साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो a स्क्वायर वापस कॉमन लूँगा, a स्क्वायर जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास पावर रूट 3/2 के अंदर है, ठीक है। ये डी थीटा है, सॉरी कभी कभार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अरे हाँ, हमारे एक के और हमने करना थोड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में ना ये तो dx की जो वैल्यू यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास a cos थीटा है, तो यहाँ पर a cos थीटा डी थीटा लिखना है, ठीक है ना। ये देखो बारीक छोटी छोटी चीज़ें होती है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जब a ये आएगा तो यहाँ पर a आ जाएगा क्यूब, यहाँ आ जाएगा एक cos थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a क्यूब है ना, मैं क्या करता हूँ, a क्यूब तो है, ये a क्यूब a स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो जब a की पावर 3/2 हो जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो, तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब और a क्यूब कितना हो जाएगा, a की पावर 6 हो जाएगा। दिस इज अंडर रूट π/2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस की पावर 3 आ जाएगी, और बाहर तो एक कॉस है ही, तो ये तो साइन स्क्वायर होगा, ये कॉस की पावर 4 थीटा डॉट डी थीटा हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इसका सिंपल तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर हमको पता है कि m की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 और n की वैल्यू कितनी है 4, तो बस पुट कर लेते हैं। तो a की पावर 6
गामा 2 + 1/2, गामा 4 + 1/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा 2 + 4 + 2/2। ठीक है, तो इसका एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज a⁶ एंड गामा दिस इज 3/2। ठीक है, 3 थोड़ा ओके 3/2, फिर गामा 5/2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा, यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक 8/2 विच इज़ 4। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर a⁶ तो है ही है पहले से, फिर गामा 3/2 कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू √π, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू √π, फिर मल्टीप्लाई में करूँगा तो 5/2 की वैल्यू के माइनस करूँगा इसमें से, तो 3/2, फिर इसमें से एक माइनस करूँगा तो ये आएगा, और लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा 4, तो 2 टाइम्स ऑफ गामा 4 मतलब 3 2 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। सो देखो अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा π², मतलब √π है उसका, 2 टाइम है तो पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a⁶, यहाँ आ जाएगा पाई, और अपॉन में कितना 1 2 3 4 5, तो दिस इज 32। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकता मैं, यहाँ पर जो ये प्रोसेस किया ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बाद में यहाँ पर आने के बाद तो कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आती, आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं अब थोड़े से और अपन लेवल बढ़ाते हैं, लेवल नहीं मतलब कोशिश करते हैं अच्छे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 से a x⁴ अपॉन a² + x²। ठीक है, और इन सब की पावर हो जाएगी हमारे पास 4.dx। अब देखो सिंपल सा है, दिमाग में थोड़ा सा जोर लगा के सोचो कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ तो मुझे नीचे वाले चीज़ को ना उसकी पावर को एलिमिनेट करना है, तो मैं x को ऐसा क्या लेट करूँ कि ये जो दोनों प्लस होके हमारे पास कुछ नई चीज़ बन जाए। तो सिंपल चीज़ है, x की जगह मैं tan² ला दूँ, tan x मतलब, तो a² tan²x, तो 1 + tan²x इज इक्वल टू sec²x, तो वो हमारे पास चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम यही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx विल बी इक्वल टू a। अब tan थीटा का कितना मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो दिस इज sec²x, क्या होता है हमारे पास sec² थीटा विच इज मल्टीप्लाई डी थीटा। अब क्या लिमिट चेंज होगी, यस, तो देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू a थी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। अब ये π/4 कैसे किया, देखो x की वैल्यू जब a है तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, और tan थीटा 1 कब आता है π/4 के अंदर, π/4 के अंदर क्या था, π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 tan45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब π/4, तो वो समझ में आ गया आपको। तो लिमिट्स हमारे पास क्या होगी ये, तो इसका लिमिट्स का मैं लिख देता हूँ, दिस इज 0 से π/4, यहाँ पर हो गया हमारे पास x⁴ विच इज़ a sin t⁴, और ये अपॉन के अंदर, तो चलो अपॉन ऐसे लिख देता हूँ नीचे, अपॉन में कितना लिखा हुआ है a² + x² विच मीन्स a² इंटू tan² थीटा, इसकी पावर 4 है, डॉट dx की जगह क्या लिखेंगे हम a sec² थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो इसके आगे वाला स्टेप लिखेंगे, हर स्टेप ध्यान से करना हमको, बहुत ध्यान से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या ये वापस लिख दूंगा मैं 0 से π/4। अब यहाँ पर a⁴ हो गया, ये 10⁴ हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a हो गया, यहाँ हो गया sec² थीटा डॉट डी थीटा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ a² जब मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, अंदर आ जाएगा 1 + tan² थीटा, और ये पूरे की पावर क्या है 4, अंदर ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी sec² थीटा आ जाएगी। तो या मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय sec² थीटा, और ये जब 4 पावर बार है अंदर लिखूंगा तो दिस इज 8 और दिस इज आल्सो 8। ठीक है ना, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ होगी। अब डिनोमिनेटर में ये चीज़ होगी तो क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, यस, यहाँ पर a⁴ और 5 हो गई, तो नीचे होगी 3, तो हमारे पास a⁴ आ गई बाहर, ये 0 से π/4 हो गया। अब देखो मैं क्या cos थीटा sin थीटा में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको पहले माइनस करूँगा, सो ये जो sec² थीटा ये माइनस होगा तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो sec⁴ मतलब पहले tan का लिख देता हूँ, tan⁴ मतलब sin⁴ थीटा, ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos⁴ थीटा। ठीक है, ये मैंने tan थीटा को लिख दिया, 1/2
सेक की पावर 6 थीटा। अब देखो यहाँ पर 6 थीटा है ना, ये कॉस थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक की पावर 2 थीटा आ जाएगा। सो दिस विल इक्वल टू 1/a³ इंटीग्रल 0 से π/4, दिस इज sin 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो m की वैल्यू कितनी होगी 4, n की वैल्यू कितनी होगी 2, और आगे तो 1/a³ है ही। सो द 1/a³ यहाँ पर आ जाएगा, और गामा m कितना है हमारे पास 4 + 1/2 इंटू 2 + 1/2, 2 ही है n की वैल्यू, यस, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा 4 + 2 + 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/a³ आ जाएगा, दिस इज गामा 5/2, यहाँ गामा आ जाएगा 3/2, अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा, यहाँ आ जाएगा अपने पास आई थिंक 4 आ जाएगा, बिकॉज 8/2 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/a³, दिस इज़ नॉट 9, दिस इज़ a, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा 5/2 का गामा में क्या होता है 3/2 1/2 √π, मल्टीप्लाई बाय 3/2 का हाफ इंटू √π, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो जब चीज़ें कैंसिल हो रही है, चीज़ कैंसिल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर तो हमारे पास सिर्फ पाई आ जाएगा, नीचे आएगा a³ और ये होगा हमारे पास π32a³ इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। खूब सारे क्वेश्चंस है, खूब सारी मेथड्स है। अब क्वेश्चंस करने के लिए तो बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा। मैं क्या इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूँ तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ। सो एक क्वेश्चन आप लिख दो, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्सरसाइज आपके लिए है, मुझे आप सिर्फ आंसर बता देना इसका आंसर क्या है। ये 0 से पाई दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है sin की पावर 4x, दिस इज cos की पावर 4x.dx, ठीक है। सेकंड के अंदर इक्वेशन दी है मैंने, 0 से पाई दिया हुआ लिमिट, दिस इज sin 3x, दिस इज 1 - cos x होल स्क्वायर x.dx, एंड 3 थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, 0 से 1 या x स्क्वायर है या 1 - x की पावर हाफ है .dx है। तो देखो तीनों के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिए। ये करना थोड़ा सा सिंपल नहीं कह सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिमिट दी हुई पाई। तो देखो पाई को π/2 करने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से π/2, फिर तो करना आसान है। ये हिंट दे दिया इसमें हिंट दूँ तो इसका स्क्वायर जो लिया हुआ है इसको खोल दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो कर सकते हैं। लास्ट वाले का हिंट दूँ तो x को मैं क्या ऐड करूँ कि हमारे पास माइनस कर दूँ तो ये कट जाए। तो मैं या तो ऐसा कर सकता हूँ कि x को आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देता हूँ मैं। जब x को साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दूंगा तो ये -1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर हाफ हो जाएगी तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो तीनों के मैंने आपको हिंट दे दिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है गामा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, तो आप मैंने यहाँ पर सारी स्लाइड के अंदर मेरे ईमेल आईडी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है VK² BSc मैथ्स। अब यहाँ पर जाके भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी एनीथिंग, BSc रिलेटेड, ग्रेजुएशन रिलेटेड, जो भी 12th रिलेटेड, 11th रिलेटेड, 10th रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपको थोड़ा टाइम से दूंगा बट जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।